एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चेन्नई पेट्रोलियम में आप देख रहे होंगे स्टॉक में आज वॉल्यूम अपसर्ज अच्छा रहा, 5% की तेजी रही है और 5 से 6 मिलियन के अराउंड का वॉल्यूम भी पहुंचने लगा है। आज देखो तो वॉल्यूम अपसर्ज सडनली रहा है। यहाँ पे देखते हैं, अगर क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं डेली टाइम फ्रेम में कुछ डबल बॉटम की फॉर्मेशन बन रही है। ये जोन अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया यहाँ पे 559 के अराउंड, और ये कुछ फॉर्मेशन आ रही है जो डबल बॉटम बना रही है। मतलब यहाँ से स्टॉक अप स्विंग अप होने वाला है। फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। हर्डल आज ईएमए का रहा है यहाँ पे 611 के आसपास ईएमए का हर्डल बना। मतलब अगर स्टॉक 600 के ऊपर रह रहा है और 611 से 12 सस्टेन करता है तो अपसाइड में स्टॉक के लिए जो बड़ा हर्डल आने वाला है वो रहेगा 625 का साइकोलॉजिकल लेवल, इस जोन के आसपास। ये जोन भी अगर स्टॉक सस्टेन करता है ऊपर की दिशा में तो फिर स्टॉक और ऊपर चलते हुए नजर आएगा, जो कि रहेगा 650 का ये जोन। और ऐसे ऐसे करके स्टॉक में जो बड़ा हर्डल आएगा वो रहेगा 675 का 50 डे ईएमए का हर्डल। तो ये सारी रेजिस्टेंस है। फिलहाल अपन बहुत ज़्यादा बड़े आंकड़े लेके नहीं चलेंगे कि 800 900 जाने वाला है। वो बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए, इतनी तेज़ी से भागते भी नहीं है स्टॉक। नॉर्मली जो मोमेंटम दिख रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। स्टॉक की बात करें तो अच्छा स्टॉक है, इतना बेकार भी नहीं है। लास्ट ईयर जो रैली करी थी 2023 से, जब स्टॉक ने तेज़ी पकड़ी थी, यहाँ दिसंबर, आप मान लीजिए यहाँ दिसंबर 22 की बात है, ये इन्हीं दिनों की ऑलमोस्ट बात है। और यहाँ से जब स्टॉक ने रैली करी थी तो स्टॉक ने एक अच्छा हाई दिया था यहाँ 490 डेज में 482%, और यहाँ पे 29 अप्रैल तक स्टॉक बुलिश था। तो ये जोन तक स्टॉक बुलिश था, फिर एक और बड़ा हाई खींच के गया था और वो पहुंचा था अपना जुलाई में। उसके बाद एक करेक्शन, तो स्टॉक में जो एक करेक्शन का पीरियड रहा है वो भी काफ़ी ब्यूटीफुली रहा है और काफ़ी बेटर रहा है। यहाँ से अगर आप देखते हैं तो 55% करेक्टेड है। अगर इस विक को छोड़ दें, अपन बॉडी से लेते हैं तो बॉडी से भी आप पाएंगे 47% करेक्टेड है। तो स्टॉक बहुत करेक्टेड है। वीकली टाइम फ्रेम भी डबल बॉटम बन रहा है। तो यहाँ से अगर ये 600 से लेवल पूरा निकल जाता है और 700 के जोन में आ जाता है तो स्टॉक एक अच्छी तेजी पकड़ सकता है। यहाँ पे थोड़ी गिरावट इसलिए और तेजी से बनी थी बिकॉज यहाँ पे जो रिसेंटली रिजल्ट थे यहाँ कहीं पे, अदरवाइज स्टॉक इस जोन में ट्रेल कर रहा था। ये जोन आप देखें काफी अच्छा कंसोलिडेशन का जोन बन रहा था। यहाँ पे स्टॉक के नतीजे बिगड़े थे रिसेंटली अक्टूबर में, जो कि सितंबर क्वार्टर कहलाता है। यहाँ पे जब रिजल्ट आए तो सेल्स 12,000 सीआर की थी, जो लास्ट ईयर थी तो वो सितंबर में वो 16,000 थी। तो सेल्स में बहुत बीट हुआ था, इसीलिए यहाँ पे एक्सपेंसेस कम रहे थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव या -675 सीआर का, जो कि लास्ट ईयर 1800 था। और यहाँ पे साथ ही साथ आप देखते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स -857, लास्ट ईयर ये 1500 था। और नेट प्रॉफिट इस बार -629 था, जो कि लास्ट ईयर 1200 सीआर के करीब था। ईपीएस गिर के नेगेटिव हो गया -42 रुपीज। और इन्वेस्टर्स में देखे तो इस बार स्टेक बढ़ाए गए हैं, हालांकि लास्ट टाइम से इस बार 16% हो गए एफआई के, जो कि लास्ट टाइम 15 थे। डीआई ने 0.30 कर दिया, जो लास्ट टाइम 0.79 था। तो एफआई में जो स्टेक आते हैं वो पोलरेनियन के आते हैं, सिटी ऑफ न्यूयॉर्क ग्रुप ट्रस्ट के आते हैं। और डीआई में जो स्टेक है वो आईसीआईसीआई, एलआईसी, एसबीआई, निपिन के आते हैं। प्रमोटर्स यहाँ पे इंटैक्ट दिखेंगे, हमेशा की तरह इंटैक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रमोटर्स में नाम आते हैं वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के आते हैं और नेफ्थरन इंटर ट्रेड कंपनी के आते हैं। तो आई होप यहाँ पे प्रमोटर्स बहुत इंटैक्ट है और एफआईआई भी, कोई यहाँ पे बड़ी वो अपन को वीकनेस नहीं देखने को मिल रही, क्योंकि रिजल्ट अच्छे दे रहा है स्टॉक। रिसेंट रिजल्ट ही बिगड़ा है, एक रिजल्ट से अनुमान नहीं लगाएंगे, और करेक्टेड भी हो गया रिसेंट रिजल्ट की वजह से। तो ज्यादा नीचे तो नहीं जाएगा स्टॉक, ऑलमोस्ट 50% करेक्टेड है। यहाँ से सूटअप होएगा तो 700 निकलेगा तो 750 800 भी चलेगा। उसमें थोड़ा टाइम है, बट फिलहाल के लिए जो क्लोज रेंज पे मुझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहा है वो मैं आपके सामने रख दिए। रेजिस्टेंस ये हो गए और सपोर्ट जो अपने रहेंगे यहाँ पे, कि बाय एनी मींस कोई शॉर्ट टर्म पुल बैक है तो 600 का पहला सपोर्ट है, और उसके नीचे फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट आएगा वो आएगा 585। ये दो अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेंगे नीचे की दिशा में। यहाँ पे अगर आप देखते हैं आरएसआई को, तो आरएसआई बिल्कुल स्विंग अप है ऊपर की दिशा चलने के लिए, और काफी गैपिंग है, बहुत गैपिंग है, 44 पर ट्रेल कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम भी अगर जज करते हैं तो ये भी काफी नीचे है। यहाँ भी डबल बॉटम की फॉर्मेशन बनती है और मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर होता है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी आरएसआई को ऊपर के लिए सफर तय करने के लिए बहुत गैप है। तो कुछ इस तरह से टाइम करिएगा, और चेन्नई पेट्रोलियम आने वाले टाइम में अच्छा मूव पकड़ेगा। इस जोन में थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड जरूर कर लिएगा अगर कैपिटल फ्री है, क्योंकि ज़्यादा नीचे तो जाएगा नहीं, अपसाइड के ही पोटेंशियल बनेंगे। तो आई होप यहाँ मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी। एक चीज़ और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में। सुबह 10 बजे लाइव आता हूँ, शाम 9 बजे भी, 9 साढ़े 9 के आसपास भी लाइव आता हूँ। तो आप अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं, लाइव सेशन में इंटरेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर स्ट्रीम होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव, साइनिंग ऑफ।